नेस्ले प्योर। नमस्कार, कार्यक्रम वास्तु लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं जब खाना तैयार हो जाए तो उसे थोड़ा सा चख लेना चाहिए। वो इसीलिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि उसमें नमक ठीक है या नहीं। उसी तरह जब आप घर का निर्माण करते हैं तो पहले ही देख लीजिए कि कहाँ वास्तु उचित रहेगा और कहाँ अनुचित। इसी विषय से जुड़ी जानकारी आज भी हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी। ऊपर स्क्रीन पर जो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनके द्वारा आप उनसे लाइव चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं नवल भारद्वाज जी से। नवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नवल जी, जैसे ही आपका कार्यक्रम शुरू होता है काफ़ी सारी कॉलर्स हमारे साथ यहाँ जुड़ जाते हैं। आज भी आपसे हम बोरिंग से जुड़ी चर्चा अवश्य करेंगे, लेकिन एक बहुत कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए। एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी पूछें। जी पूछें। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी ना पढ़ाई में बहुत बाधा आती है। हम ना पढ़ नहीं पाते, मतलब मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में। और मैं कोई भी पढ़ाई पे काम करती हूँ ना तो मेरा दिल ही नहीं करता, वहाँ पे जाने को दिल भी नहीं करता। और मेरी ना पढ़ाई पे ना बहुत रुकावटें आती हैं। मैं कुछ भी, अब मेरे पेपर हुए थे तो पेपर में मेरे ये रिजल्ट नहीं आया। सभी बच्चों को आ गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका जो रूम है वो कौन से रूम में आप सोते हैं? शायद नॉर्थ में। नॉर्थ में आपका जो बेड है वो किस दिशा में है? नॉर्थ में दक्षिण दिशा में है। बिल्कुल दक्षिण दिशा में आपका जो बेड है वो सही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा भी कहीं और घर में नॉर्थ दिशा में कोई और दोष हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में दोष हो सकता है, जिसके कारण आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं और आप पढ़ नहीं पा रही। जब भी हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जब भी हमारा फेस इस तरफ जाएगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसा करना चाहिए। पढ़ाई भी हमें इधर को फेस करके ही करनी चाहिए। यहाँ हम एक विशेष सूचना भी अपने सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि सोमवार और मंगलवार को नवल जी लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में और शुक्र, शनि और रविवार को दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में उपलब्ध रहेंगे। यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना अभी से शुरू कर दें। जी हाँ, नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ विपिन जैन जी जुड़े हैं बरेली से। विपिन जी नमस्कार। जी विपिन जी पूछें। विपिन जी पूछें, आप क्या पूछना चाहेंगे? मुझे मालूम करना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, हमारा मैडम क्वेश्चन ये कि हमारा मकान, दो मकानों के बीच में छोटा मकान है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा मकान दो मकानों के बीच में छोटा साइज है जी। हाँ, तो इसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं कि मतलब इसका कैसे दोष दूर हो सकता है। आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया कि नवल जी, दो मकानों के बीच में क्या आपने बोला? हमारा दूसरी साइड मतलब बड़ा साइज है, एक साइड दूसरा साइड बड़ा सा मकान है, बीच में ये छोटा सा मकान है। आपका बीच में छोटा सा मकान है। विपिन जी अपना प्रश्न दोबारा पूछें, आप क्या जानना चाह रहे हैं? दूसरी साइड 150 गज है, दूसरी साइड 200 गज है, एक साइड 200 गज है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो वो उसमें ऐसे। विपिन जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया है, इसीलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है हम तक। आप एक बार फिर से बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी यहाँ इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम कृपया करके बिल्कुल बंद कर दें। एक दूसरे कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, उनसे भी हमारा संपर्क यहाँ टूट गया। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आप बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। जी हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से भी नवल जी से संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। बोरिंग पर काफ़ी समय से हमारी चर्चा चल रही है। आज मैं आपसे थोड़ा सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन के संदर्भ में जानना चाहूँगी, क्योंकि कल भी आपने थोड़ा सा साउथ वेस्ट के बारे में हमें बताया था। आज हम चाहेंगे थोड़ा सा उसी को लेते हुए थोड़ा डिटेल में बताएं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बोरिंग डायरेक्शन को लेकर। बिल्कुल, हमने कल अपने दर्शकों को बताया था
कि बोरिंग अगर दक्षिण दिशा में होगी तो बहुत बुरे प्रभाव आएंगे। हमारे घर के मुखिया को डिप्रेशन आएगा और बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव आएंगे। बेड पे लेट जाएगा हमारे घर का मुखिया जब दक्षिण दिशा में हमारी बोरिंग आएगी, बहुत बुरे प्रभाव आएंगे। तो साउथ वेस्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साउथ वेस्ट में भी अगर हमारी बोरिंग आएगी दर्शकों, वो भी हमें अच्छे फल नहीं देने वाली। जब भी जल हमारे नृत्य कोण से आएगा, बुरे प्रभाव लेके आएगा, वो जल हमें 24 घंटे के अंदर मैं बोलूँगा बंद करवा लेना चाहिए। अगर हमारे हुआ पड़ा है जब हम करवाने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कहीं भूल से वो नॉर्थ साउथ वेस्ट में ना हो जाए, वो भूल से नृत्य कोण में ना हो जाए जो हमें बुरे प्रभाव देता है। अगर हम अच्छे प्रभाव चाहते हैं तो एक अच्छी दिशा में बोर को लेके जाइए। जब भी नृत्य कोण में बोर जाएगा वो हमें बुरे प्रभाव देगा। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि एक राक्षस के रूप में वो आपके घर में छुपा हुआ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, जो आपके सभी सुखों को जो है खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे राक्षस को निकाल डालिए और बोर का जो निर्माण है वो नॉर्थ में कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कीजिए, साउथ वेस्ट में बोर को निकाल दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 24 घंटे का समय भी ज़्यादा होता है अगर नृत्य कोण में बोर है, इतना समय हमें नहीं लगाना चाहिए। नृत्य कोण में बोर निकाल देना चाहिए अगर हम सुख समृद्धि चाहते हैं। जी, थोड़ा सा मैं आपसे नवल जी वेस्ट डायरेक्शन के संदर्भ से जुड़ी जानकारी भी अवश्य लूंगी, लेकिन बॉम्बे से हमारे साथ गीता जी जुड़ी हुई हैं। गीता जी नमस्कार। गीता जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी गीता जी नमस्कार। मैं राजकुमारी शर्मा बोल रही हूँ जी राजकुमार जी पूछें। हाँ जी, राजकुमारी शर्मा बोल रही हूँ। पूछें, आप क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। आप पूछें, आप क्या पूछना चाहेंगी राजकुमारी जी? ठीक है, पूछना चाहूंगी। 12वीं क्लास में लड़की पढ़ती थी तो उसको जो है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ वो 12वीं क्लियर कर ले। जी बिल्कुल, अगर आप 12वीं क्लियर करवाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का रूम दीजिए। नॉर्थ ईस्ट का रूम हमारा ईशान कोण जो बृहस्पति की दिशा है और बृहस्पति देव हमें ज्ञान देते हैं, पढ़ाई देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि उनको क्लियर हो जाए तो ईशान कोण में उनका बेडरूम बना दीजिए और ईशान कोण की तरफ फेस करके या नॉर्थ की तरफ फेस करके उनको पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ऊपर स्क्रीन पर जो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनके द्वारा आप नवल जी से लाइव चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वास्तु से जुड़ी कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, हमारा ईमेल आईडी भी आ रहा है। आप जल्द से जल्द उन्हें नोट करके व्यक्तिगत रूप से नवल जी से भेंट करके संपर्क कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा वेस्ट डायरेक्शन से जुड़ी जानकारी अवश्य दें, किस तरह की डायरेक्शन रहती है ये बोरिंग के लिए? बिल्कुल, अपने दर्शकों को हर बात बताई जाएगी, अपने दर्शकों को हर बात का खुलासा किया जाएगा कि जो अंडरग्राउंड टैंक है हमारा, जहाँ समर्सिबल है, या जो हम नल लगाते हैं वो पश्चिम दिशा में कैसा है। पश्चिम दिशा में भी जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को एक बार कहना चाहूँगा कि जो नृत्य कोण का बोर है वो बहुत ही घातक है हमारे लिए। वो हमारे पे कर्जे डाल देगा, दुनिया भर की जो मुसीबतें हैं वो हम पे आ जाएंगी, जल के रूप में वो दिखते आएंगी। हर तरह की परेशानी हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगी अगर नृत्य कोण में हमारा बोर जाएगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग कर्जे में फंस जाते हैं, करोड़ों से रोड पे आ जाते हैं, इतना धन होता है लेकिन नुकसान हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, कारोबार ठप हो जाता है और कर्जा आ जाता है, दिनों में हम कर्जदार हो जाते हैं, कई बार हमें कर्जा भी नहीं मिलता। तो अगर नृत्य कोण में बोर रहेगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक एक पैसे के लिए कई बार हमें वो तरसा सकता है, परेशान कर सकता है। मैं दोस्तों आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो मुझे सिखाया गया है वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताया जाए और आप उसका पूरा बेनिफिट लें। और अगर आपके भी नृत्य कोण का बोर लगा हुआ है उसको निकाल के आप एक सही दिशा में लेके जाएं ताकि आपके जीवन भी जो सुख समृद्धि है आपको मिले और आपका जीवन भी एक सही दिशा की तरफ जाए। बिल्कुल। और जो पश्चिम दिशा की रही बात हमारी कि पश्चिम दिशा में बोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम दिशा में बोर वहाँ नहीं हो सकता जहाँ पे लेडीज रहती हैं। पश्चिम दिशा एक जल की दिशा है, लेकिन जहाँ पे लेडीज रहेंगी वहाँ बोर नहीं लग सकता क्योंकि वो घातक है उस लेडीज के लिए जो पश्चिम दिशा में रहती है।
अगर आप कहीं और लगाना चाहते हैं तो कुछ हद तक हमारा पश्चिम का बोर्ड चल सकता है, लेकिन जहाँ घरों में हमारे लेडीज़ होती हैं वहाँ कभी भी पश्चिम दिशा में बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, वो भी हमें दुष्प्रभाव है जो वो हमें देगा। बिल्कुल नवल जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा से रंक और रंक से राजा बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और हम कई बार ध्यान नहीं देखते कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष वहाँ उत्पन्न हो रहा होता है। यहाँ हमारे साथ कपिल जी जुड़े हैं पंजाब से। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी कपिल जी पूछें। सर मैं ये सुना जाता था कि मंदिर घर में किस दिशा में होना चाहिए? मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, ईशान दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं बना सकते तो ईस्ट में होना चाहिए। भगवान को हमेशा नॉर्थ ईस्ट का स्थान देना चाहिए, ईस्ट का स्थान देना चाहिए, ताकि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो और आपको सुख समृद्धि मिले। जी गुड़गांव से नित्या शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नित्या जी नमस्कार। जी नित्या शर्मा बोल रहा हूँ जी गुड़गांव से। जी पूछें। अभी मैम ये हमारे घर के सामने एक पीपल का पेड़ है, तो ये सही है या नहीं है? कौन सी फेसिंग का घर है जी आपका? हेलो, कौन सी फेसिंग का घर है आपका? हमारा दक्षिण मुखी घर है। दक्षिण मुखी। और कितना दूर है पीपल वो है जी 4 फुट पे, 4 फुट पे है। 4-5 फुट के। देखिए वैसे कोई भी जो बड़ा दरख्त है उसकी छाया हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए, जब भी आएगी तो हमें बुरे प्रभाव आएंगे। बाकी पीपल जैसा जो दरख्त है वो हमारे घर के नज़दीक या घर में नहीं होना चाहिए। अगर उसको हम कटवाते हैं तो भी हमें बुरे प्रभाव आते हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो घर का अंदर का वास्तु है वो सही करना चाहिए, ताकि उसके पूरे प्रभाव आपको ना मिले। जी यहाँ एक बार फिर से हम सूचना देना चाहेंगे कि सोमवार और मंगलवार को नवल जी लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, और शुक्र शनि और रविवार को दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में उपलब्ध रहेंगे। यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उषा जी जुड़ी हैं हमारे साथ पंजाब से। उषा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी उषा जी पूछें। हाँ जी, हमारा ना पूर्वमुखी मकान है जी। हाँ जी, पूर्वमुखी मकान है हमारा जी। तो बोरिंग है जो पूर्व, वो ठीक है या गलत है? पूरब में बोरिंग बहुत अच्छी है। शायद आपने हमारा पहले प्रोग्राम नहीं देखा, हमने बताया था कि जब भी पूर्व दिशा में बोरिंग जाएगी यश मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, हर प्रकार का जो सुख है वो हमें मिलेगा अगर पूर्व दिशा में है। अगर वो थोड़ा सा भी साउथ ईस्ट की तरफ जाती है तो बुरे प्रभाव देगी, कभी भी अच्छा नहीं हमें करने देगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि वो पूर्व में ही हो। जी दिल्ली से हमारे साथ अजय जी हैं। नवल जी। अजय जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार जी। सर हमारा मकान जो है पूर्व और दक्षिण दिशा का है। साउथ ईस्ट फेसिंग आपका मकान? पूर्व दिशा का और दक्षिण दिशा का है जी। हाँ जी। पूर्व दिशा में हमारी एंट्री है और दक्षिण दिशा हमारी पीछी है। सबसे बड़े बड़े ऊपर भर पड़ रहे हैं हमारे मकान जो 2006 में बनवाया था आपने। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि जिस दिन का आपने नया घर बनाया है उसके बाद ही आपको परेशानी आई? तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई बड़ा दोष है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि साउथ ईस्ट में जो मेन गेट है वो हमारे सबसे पहले साउथ ईस्ट में जाएगा। अगर ईस्ट में गेट देना है तो दक्षिण में भी देना पड़ेगा। मैंने जो अपने मेन गेट की चर्चा में भी कहा था कि अगर हम मेन गेट ईस्ट में देंगे तो हमें अच्छे प्रभाव नहीं आएंगे, जिल्लतों का सामना हमें करना पड़ेगा, हमारा जो स्टेटस है वो खराब होगा। क्योंकि जो एक नीच की दिशा है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट पहले गेट अपनी नीच की दिशा को देगी, बाद में उच्च की दिशा को देगी। इसलिए गेट सही कीजिए और अपने घर का वास्तु सही कीजिए और चेक करवाइए। बिल्कुल नवल जी, आपसे बोरिंग से जुड़ी जानकारी हम अवश्य लेंगे। काफ़ी सारे कॉलर्स भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, इस ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। अगर आप भी वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए
09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029 और 09815288692। इस ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम वास्तु लाइव में, और हमारे साथ हैं विश्व विख्यात वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी, जो अब हमें बता रहे हैं कि बोरिंग जो है वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी उचित नहीं है। किस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं वो भी हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन हम हमेशा आपसे कह रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बता रहे हैं कि ऊपर स्क्रीन पर जो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनके द्वारा आप नवल जी से लाइव चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार फिर से नवल जी से मुलाकात करते हैं। एक बार फिर से आपका नवल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, मैं पंजाब से नहीं हूँ जी, बताएं। एमपी से हैं। जी जी बताएं। मैं ये पूछा कि सीढ़ी किस दिशा में होनी चाहिए, और सीढ़ी की जो लागत है वो स्टेप पेपर बनाते हैं तो किस तरफ घूमना चाहिए सीढ़ी को, चढ़ते वक्त किस तरफ घूमना चाहिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ से? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीढ़ी हमारी किस दिशा में होनी चाहिए। वैसे तो हम सीढ़ी की चर्चा करेंगे, लेकिन आपने सवाल किया है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। आपकी जो नंबर 1 सीढ़ी की लोकेशन है वो साउथ वेस्ट है। अगर साउथ वेस्ट में नहीं बना सकते तो दक्षिण में बनाइए, साउथ में बनाइए। और जो हमारी सीढ़ी है वो राइट को घूमनी चाहिए, राइट को घूमती है तो बहुत ही अच्छी है। कई बार होता है हमारी दक्षिण में सीढ़ी होती है लेकिन वो लेफ्ट को घूम रही होती है, तो उसका हमें बुरा प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी एक सही दिशा में है। सबसे पहले सीढ़ी एक सही दिशा में होनी चाहिए, और राइट को घूमती हो और वो सीढ़ी एक खराब दिशा में हो तो बहुत ही बुरे प्रभाव आएंगे। तो इसलिए आपको दक्षिण दिशा की सीढ़ी बनवानी चाहिए। जी, महेंद्र जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी महेंद्र जी, पूछें। मैडम, मेरे ये घर में पानी की टंकी आखिरी कोण में है, तो सर को पूछ रहा था। जी 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 बताइए। जी मैडम। बताएं बताएं। महेंद्र जी, आप प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है? मैडम, ये अग्नि कोण में ठीक है या फिर इसको कहीं और? जी, अग्निकोण में इनकी मैं पानी की इसका आपको टंकी। बताना चाहूंगा कि पानी की टंकी कभी भी अग्निकोण में नहीं होनी चाहिए। अग्निकोण में जब भी पानी की टंकी आएगी, घर में मतभेद होंगे, आपसी रिलेशन खराब होंगे, और आग और पानी कभी भी हम इकट्ठा नहीं कर सकते। उसको दक्षिण दिशा में लेके जाइए या साउथ वेस्ट में लेके जाइए। और दूसरी, वो अपने बेडरूम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसको स्टोर या फिर अपना बाथरूम के ऊपर बनवाना चाहिए, तभी वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट में कभी भी हमारा जो ओवरहेड टैंक है वो नहीं आएगा। जी, नवल जी हमारे साथ शैलेश जी हैं अहमदाबाद से। शैलेश जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी पूछे नमस्कार शैलेश जी। जी। हाँ जी, हमारे घर की जो मेन एंट्री है हम्म। वो नॉर्थ वेस्ट की है, हाँ जी। और जो हमारा अंडरग्राउंड टैंक है वो साउथ वेस्ट में था। जी हाँ। उधर से 5 फीट हटा के हमने आगे लिया है। कहाँ आपने उसको नॉर्थ में लेके आए हैं? अब आप नॉर्थ में लेके आना पड़ेगा। जब वो साउथ वेस्ट में था कैसे प्रभाव आया आपको? साउथ वेस्ट में था, उधर से बंद करा के हमने 5 फीट छोड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। साउथ वेस्ट में आपने बंद करवा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि कैसे प्रभाव थे जब आपके साउथ वेस्ट में था वो टैंक? हाँ जी, जब वो टैंक आपका साउथ वेस्ट दिशा में बना हुआ था तब कैसे प्रभाव दे रहा था वो आपको? नया मकान ही लिया है हमने, अच्छा, तो ऐसे जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते थे तो मैंने कॉल में नहीं होना चाहिए, ऐसा सुन के हमने उधर से हटा के 5 फीट जगह छोड़ दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने जो नया घर बनाया, आपको बहुत अच्छा रहे। मैं आपको कहना चाहता हूँ उसको आप नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। जल का स्थान हमेशा नॉर्थ में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। बहुत अच्छा रहेंगे और आपको सुख समृद्धि आएगी। गुजरात। जी, यहाँ आपसे हम आज बोरिंग से जुड़ी चर्चा भी कर रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में यदि किसी की बोरिंग है तो किस तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अवश्य बताएं। बिल्कुल, जब भी हमारी बोरिंग पश्चिम दिशा में जाती है, सबसे पहले तो जो हमारे घर की यंग लेडीज है उसको बहुत ही बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, बहुत ही दूषित प्रभाव मिलते हैं जब वेस्ट में जाती है। वेस्ट की बोरिंग धन तो बहुत देती है लेकिन हेल्थ नहीं देती। पैसा आएगा, धन आएगा, लेकिन हेल्थ की परेशानियां घर की लेडीज को आएंगी, वो परेशान रहेंगी। उनकी जो सोच है
वो नेगेटिव हो जाएगी। बहुत हद तक मैंने देखा है, हमारे दर्शकों के ऐसे ही लाइव में भी फ़ोन आते हैं और हमें बाद में भी फ़ोन आते हैं। तो ऐसी कमियां होती हैं जो हमारे घर में हमें नेगेटिविटी देती हैं, हमें परेशान करती हैं। ऐसे घरों के लोग नेगेटिव सोचते हैं, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते, अच्छा नहीं सोच पाते। जब पश्चिम दिशा में बोरिंग जाती है, पैसा बहुत आता है उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ पश्चिम में बोर ना करवाएं। बोर हमेशा एक सही दिशा में जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए, तभी सुख समृद्धि आएगी। पैसा आएगा लेकिन हेल्थ नहीं आएगी। तो बेस्ट में बोरिंग हमें नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल बेस्ट में भी बुरा हमें बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी वाकई बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे साथ अशोक रावल जी जुड़े हैं गुजरात से। अशोक जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार, मैं अशोक रावल बोल रहा हूँ। जी पूछे अशोक जी। हेलो अशोक जी टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ जी जी पूछे आप क्या पूछना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं अशोक रावल बोलता हूँ, मैं जूनागढ़ गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी हाँ जी बताइए, सवाल आप बताइए अपना अपना। प्रश्न पूछे अशोक जी। अशोक जी का टीवी का वॉल्यूम उन्होंने बंद नहीं किया। यहाँ एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, वरना आपका फोन कट जाएगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से नवल जी से मिलना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें आज वेस्ट डायरेक्शन के से जुड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं। यदि ऑलरेडी किसी का इस डायरेक्शन में बोरिंग है, वहाँ पर आप तोड़फोड़ भी, यदि वो व्यक्ति कहे नहीं हम तोड़फोड़ नहीं करा सकते, तब आप उन्हें क्या राय देते हैं। मैं अपने दर्शकों को राय देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल मानता हूँ। जब तक प्रैक्टिकल ना देखा जाए, प्रैक्टिकल ना किया जाए, मैं भी उस बात को नहीं मानता। तो वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होती। 4 इंच का बोर है, उसको निकाल दिया जाता है। उसको निकालने से अगर हमारे घर में सुख समृद्धि आए तो उसे निकाल देना चाहिए। जीवन सुख के लिए है, दुखों के लिए नहीं। अगर दुखी देने होते तो शायद वो हमें मनुष्य ना बनाता। उसने मनुष्य बनाया है सुख समृद्धि के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए। उस आनंद को हमें लेना चाहिए। हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन जब रास्ता मिल जाए तो हमें सीधा चलना चाहिए, उसी रास्ते पे चलना चाहिए, तभी हमें सुख समृद्धि मिलेगी। कभी भी रेमेडी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। पश्चिम का जो बोर है वो निकालना चाहिए। हमें घर में निकाल के ही सुख समृद्धि आएगी, और जो घर के मेंबर हैं उनकी सोच पॉजिटिव होगी और हम आगे बढ़ेंगे। जी मृगांक जुड़े हैं हमारे साथ यूपी से। मृगांक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मृगांक जी पूछे। जी सर, जी मैं हमारा घर जो है ना पीछे की तरफ है, और शहर ये सूरज की तरफ है। ठीक है, और ये लाइटिंग जो है नॉर्थ की तरफ है। आप क्या सवाल, आपका क्या पूछना चाहते हैं आप। जी घर में परेशानी सी रहती है कुछ। बिल्कुल, आपने कहा कि हमारी सीढ़ियाँ ईस्ट की तरफ हैं। जब भी हमारी सीढ़ी ईस्ट की तरफ जाएगी बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सीढ़ियों के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा हमारी जो हो रही है वो समर्सिबल की है, अंडरग्राउंड टैंक की है, नल की है, कि कहाँ पे लेके आना चाहिए, कौन सी दिशा में लेके आना चाहिए। तो इस राक्षस रूपी को हमें निकालना होगा दक्षिण दिशा से। नृत्य कौन से और बेस्ट कौन से। जैसे राजा राम ने राक्षसों को खत्म किया, पहले उन्होंने खर और दूषण को खत्म किया, फिर धीरे धीरे कुंभकर्ण को किया, और एंड में रावण को किया। यानी छोटे राक्षसों से लेके, छोटे असुरों से लेके रावण को एंड में उन्होंने समाप्त किया। अगर वो पहले ही ये कहते कि युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, मुझे नहीं लड़ना चाहिए, तो वो राक्षस को, रावण को शायद ना मार पाते और वो वापस चले जाते। इसी तरह दोस्तों, हमने भी इस राक्षस के पास पहुंचना है, हमने भी इसको निकालना है अपने घर से। छोटे दोषों को पहले निकालना है, फिर इस बड़े राक्षस को अपने घर से निकालना है जो हम दक्षिण दिशा में बोर करवा बैठे हैं। तो एक सही दिशा में लेके जाना है, तो हम भी सही दिशा में जाएंगे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। बिल्कुल नवल जी, इस राक्षस को तो बाहर निकालना ही है यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं। गीता जी हैं हमारे साथ बॉम्बे से। गीता जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी गीता जी पूछें। पंडित जी मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत मेरे हस्बैंड का नीचे एक्सीडेंट हुआ है। आपका बोर आपका बोर कौन सी दिशा में लगा हुआ है जी। गीता जी की आवाज बैक साइड में है गीता जी। हाँ जी। वो डायरेक्शन कौन सी है। वेस्ट है।
वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल, हम बता रहे हैं कि वेस्ट दिशा में बोर नहीं ले जाना चाहिए। आप वेस्ट बता रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो वेस्ट के साउथ वेस्ट में होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब भी वेस्ट के साउथ वेस्ट में बोर जाता है तो मैं बताता हूँ, अभी भी बता चुका हूँ कि जो घर का मुखिया है वो बेड पे होगा, एक्सीडेंट होंगे, बुरे प्रभाव होंगे जब भी ये नृत्य कोण में हमारा जो बोर है वो जाएगा। जी, लेकिन गीता जी ने जैसा बताया नवल जी कि वो बिल्डिंग में रहती हैं, तो सिर्फ उन्हीं का बोरिंग नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही वहाँ बना हुआ है, तो उस स्थिति में वो क्या करें? बिल्कुल पहले से ही बना हुआ है। मैं ये भी बताता हूँ अपने दर्शकों को, जितना हम बोर के नजदीक होंगे, मान लो दक्षिण दिशा में बोर लगा हुआ है, जितना हम नजदीक होंगे उतना हमें ज्यादा प्रभाव आएगा, जितना उससे दूर जाते जाएंगे जो लोग, उनको उतना उसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना होगा। लाइफ बहुत ही अनमोल रत्न है, इसको जीना चाहिए, इसको बहुत ही ध्यान से जीना चाहिए। ये पैसा धन तो आप सालों में, दिनों में कमा लोगे, लेकिन जो हेल्थ है वो आप नहीं कमा सकते। बिल्कुल। रमेश जी हैं हमारे साथ हरियाणा से। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी रमेश जी पूछे। हाँ जी, वो हमारा उत्तर दिशा में तो मकान, ये मेन गेट है, और ये मकान का जो ये दक्षिण दिशा में कमरे और ये बने हुए हैं जी, सीढ़ियां बनी हुई है। आप क्या पूछना चाहते हैं, सवाल बताइए अपना। जी रमेश जी प्रश्न पूछे, आपका प्रश्न क्या है? ये तो जी मैडम टॉयलेट आपने बनानी है, टॉयलेट बनाने की दिशा आपको बताई जाएगी। हमने पहले एक प्लॉट लिया, फिर हमने उसको एक गेट लगाया। अब हम पहले घर में जल का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद किचन का निर्माण करेंगे, टॉयलेट का निर्माण करेंगे। लेकिन आपने पूछा है तो आपको बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट में घर के टॉयलेट बना लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पुणे से मिस्टर महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर महादेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी महादेव जी पूछें। मेरा पश्चिम और उत्तर के कोने में अंडरग्राउंड में पानी का टंकी है। तो जी पानी का टंकी है ना जी, बताएं। पश्चिम और उत्तर के कोने में है, नॉर्थ वेस्ट में है आपका अंडरग्राउंड टैंक। जी आगे बताएं रमेश जी। जी बिल्कुल रमेश जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट में इनका अंडरग्राउंड टैंक है, और आगे वाली हमारी जो दिशा है वो भी नॉर्थ वेस्ट ही आएगी, और इनको ध्यान से सुनना भी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में भी अंडरग्राउंड टैंक नहीं होना चाहिए, बहुत बुरे प्रभाव हैं, लेकिन पूरी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। तो बोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दर्शकों हमारे लिए, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जी, तो जैसा कि आप हमें बोरिंग के विषय में बता रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं, वेस्ट से ही जुड़ी जानकारी हमें दे कि किस तरह उपाय करके इससे निजात पाया जा सकता है, इस राक्षस को घर से बाहर निकाला जा सकता है। देखिए, हाइट का उपाय किया जा सकता है, बेड का उपाय किया जा सकता है, उसको इधर से दूसरी दिशा में ले जाया जा सकता है, लेकिन बोर को हमें जड़ से निकालना होगा। निकालने के बाद भी कई बार हम छोड़ देते हैं, उसको ऐसे ही ऊपर से बंद कर देते हैं, जबकि वो खोल रह जाता है, फिर भी हमें बुरे प्रभाव मिलते हैं। तो वो खोल भी हमें जड़ से बंद करना होगा, उसमें रेता डलवा के, मिट्टी डलवा के अंदर तक उसको बंद करना होगा, तभी अच्छे प्रभाव आएंगे। बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट से जुड़ी चर्चा भी हम आपसे अवश्य करेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त हो चला है लेने का इजाजत, लेकिन चलते चलते कहना चाहूंगी, यदि आप पर्सनली नवल जी से मिलना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के अंत में उनका फोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत। नवल जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नवल भारद्वाज जी से संपर्क कर सकते हैं। श्री नवल भारद्वाज जी उपस्थित रहेंगे हर रोज सोमवार और मंगलवार को लुधियाना में, बुधवार और वीरवार को चंडीगढ़ में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में। हमारा पता है श्री साइंस 78 मंडी गोविंदगढ़, पंजाब। हमारे संपर्क सूत्र हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई के लिए 09873505555, 09953505555 और 09289260455। पंजाब, लुधियाना, जालंधर, अंबाला और चंडीगढ़ के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 09217700029,
और 09815286992।